एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी ऑफ स्टडी चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक भारत के पर्वत और घाट, भारत के जो पर्वत हैं और घाट उनके बारे में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो आपके इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए और अन्य सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। देखिए, हम मैप की सहायता से सबसे पहले भारत के जो प्रमुख घाट है उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, भारत के जो दो प्रमुख घाट है वो कौन कौन से हैं। एक तो घाट है पश्चिमी घाट, एक कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है, और एक घाट है पूर्वी घाट है। दो घाट ही है भारत के अंदर, एक तो पश्चिमी घाट है, एक है पूर्वी घाट। अब देखो, पश्चिमी घाट को भी 3 भागों में बांटा गया है और पूर्वी घाट को भी 3 भागों में बांटा गया है। दोनों को 3-3 भागों में बांटा गया है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम घाट की। कौन सी घाट की? पश्चिमी घाट की बात करेंगे। पश्चिम घाट में कौन कौन से तीन भागों में बांटा गया है। एक तो है मालाबार तट, मालाबार तट, दूसरा है केंद्र तट और तीसरा है कोंकण तट। ये 3 हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 घाट हो गए, पश्चिमी घाट के तट हो गए, मालाबार तट, केंद्र तट और कोंकण तट। अब बात करें ये कौन कौन से तट कहाँ पर स्थित है। देखो, मालाबार तट है केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक के बीच में कौन सा तट है? मालाबार तट है। और दूसरा है कर्नाटक और गोवा, कर्नाटक और गोवा के बीच में केंद्र तट स्थित है। कौन सा तट? केंद्र तट। और तीसरा जो पश्चिमी घाट का तट है वो है कोंकण तट, वो है गोवा और गुजरात के बीच में स्थित है। तीनों तट समझ में आ गए। पहला घाट है मालाबार तट, दूसरा है केंद्र तट और तीसरा है कोंकण तट, जो भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत स्थित है। और देखो, पश्चिमी घाट है वो वहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है, वो है सह्याद्री पर्वत है। कौन सा है? पश्चिमी घाट की तरफ है सह्याद्री पर्वत, जो 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो गया पश्चिमी घाट। कौन? 3 भाग हो गए, मालाबार तट, केंद्र तट और कोंकण तट हो गया। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। कौन सी घाट? पूर्वी घाट की बात करें। पूर्वी घाट में कौन कौन से तट है? देखो, एक तो हो गया कोरोमंडल तट। कौन सा हो गया? कोरोमंडल तट। दूसरा आ जाता है डेल्टा क्षेत्र, जहाँ पर क्या है? डेल्टा क्षेत्र है। और तीसरा आता है पर्वतीय क्षेत्र। ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये आ जाते हैं हमारे पूर्वी घाट में। सबसे पहले आता है कोरोमंडल तट, वो कहाँ पर है? केरल और आंध्र प्रदेश के बीच में। कहाँ पर है? केरल और आंध्र प्रदेश के बीच में कौन सा है? कोरोमंडल तट है। दूसरे में यदि मैं बात करूँ तो वो है डेल्टा क्षेत्र। डेल्टा क्षेत्र आ जाता है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच में, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच में डेल्टा क्षेत्र। और तीसरा आ जाता है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के ऊपर का क्षेत्र। जो पश्चिम बंगाल के ऊपर का क्षेत्र होगा वो है पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र। ये सब आते हैं पूर्वी घाट के अंदर। देखो, पश्चिमी घाट के अंतर्गत 3 तट है, मालाबार तट, केंद्र तट और कोंकण तट। अब यदि मैं बात करूँ पश्चिमी घाट की, पश्चिम घाट में है कोरोमंडल तट, डेल्टा क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। अब यदि मैं बात करूं पर्वत की, तो सह्याद्री पर्वत है पश्चिमी घाट के तरफ, और महेंद्रगिरी पर्वत हैं वो है कौन से तट पर? पूर्वी घाट के तट पर हैं, वो है 1015 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ तक हमने चीज़ें समझ ली, कौन कौन सा तट कहाँ पर है। देखो, भारत के पर्वत और घाट, ये हमारा आज का टॉपिक था। पश्चिमी घाट के 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अभी बताया मैंने, मालाबार तट, केंद्र तट और कोंकण तट था। और पूर्वी घाट को भी 3 भागों में बांटा गया, कोरोमंडल तट, डेल्टा क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में। अब बात करते हैं आगे, भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर जहाँ, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ दोनों मिलते हैं उन्हें कारमम की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कौन सी पहाड़ियाँ? कारमम की पहाड़ियाँ कहा जाते हैं। दोनों घाट जहाँ आपस में मिलते हैं ना, वहाँ आपस में जहाँ मिलते हैं वो कारमम की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं। यदि पूछा जाए भारत की अंतिम पहाड़ियाँ कौन सी है, तो कारमम की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के पर्वत। अब बात करते हैं भारत के पर्वत। घाट हमने पढ़ लिए, 2 घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। कौन कौन से 3-3 भाग हैं उनके, हमने उनके बारे में चर्चा कर ली। अब बात करते हैं भारत के पर्वत। देखो, पर्वत का निर्माण कैसे होता है? जब जमीन के अंदर का मैग्मा 5000 मीटर के ऊपर जमता है तब पर्वतों का निर्माण होता है। कहाँ? 5000 मीटर ऊपर तक जब मैग्मा जम जाता है तो वहाँ पर किसका निर्माण होता है? पर्वतों का। अब बात करते हैं आगे, भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है और इनका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। और इसके बाद हिमालय का नंबर आता है। यदि पूछा जाए भारत का सबसे पुराना पर्वत है तो वो अरावली पर्वत है, उसके बाद में हिमालय है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। किसकी बात करते हैं? अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं। उसके बाद में हिमालय की बात करेंगे। सबसे पहले अरावली पर्वतमाला, भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वतमाला। दूसरा पॉइंट इसका देखिए, अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर है, जिनकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी मीटर है? 1722 मीटर है। यहाँ तक तो थी अरावली। अरावली के बारे में मैंने आपको बता दिया, भारत का सबसे पुराना है, राजस्थान में स्थित, सबसे ज़्यादा ये फैली हुई है, और सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, और जो 1722 किलोमीटर तक फैली। अब बात करते हैं हिमालय की। अब बात करते हैं हिमालय की। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कौन कौन से भाग हैं? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाली हिमालय या असम हिमालय। यहाँ पर नेपाल है, सही में तो नेपाल हिमालय। अब बात करते हैं सबसे पहला पंजाब हिमालय। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब हिमालय के बारे में। देखो,
पंजाब हिमालय में क्या क्या है? पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन। यदि आपसे पूछा जाए K2 गॉडविन ऑस्टिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पंजाब हिमालय में स्थित है, तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो इसी हिमालय पर स्थित है। अब बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। कौन कौन सी? कुमायूं हिमालय की। अब एक पॉइंट और आ गया, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कारकोरम दर्रा। कारकोरम दर्रा है वो भी कहाँ है? पंजाब हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में? पंजाब हिमालय में स्थित है। K2 गॉडविन ऑस्टिन है पंजाब हिमालय में। अब बात है कुमायूं हिमालय। कुमायूं किस राज्य में आ जाता है? उत्तराखंड में आ जाता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में आ जाता है। अब कुमायूं हिमालय में कौन सबसे ऊंची जो चोटी है वो है धौलगिरी पर्वत है। धौलगिरी पर्वत है वो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। देखो हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय में कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलगिरी, नागा पर्वत, नंदा देवी पर्वत शैली इसी पर्वत का हिस्सा है। अब जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है और धौलगिरी जो सबसे ऊंची है, ये सब किसके भाग हैं? कुमायूं हिमालय के भाग हैं। अब तीसरी बात करते हैं नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय की इस हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल के अंदर के सागर माता के नाम से जाना जाता है। सागर माता के नाम से नेपाल में इसको जाना जाता है। अब इनकी बात करता हूँ, सबसे इनके कौन कौन सी पहाड़ी? ब्रह्मपुत्र है, काली, तीस्ता, दिहांग नदियाँ इस हिमालय से निकलती है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र नदी है, काली नदी, तीस्ता, दिहांग और दिहांग नदियाँ इस हिमालय से निकलती हैं। अब ये तो बात हो गई नेपाल हिमालय की। अब आगे देखें असम हिमालय। 4 भाग थे, अंतिम भाग है असम हिमालय। असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा चोटी है, सर्वोच्च चोटी। पूर्व की तरफ इस प्रकार की पहाड़ी स्थित। भारत के यदि पूर्वी भाग की मैं बात करूँ तो कौन से प्रकार की है? असम हिमालय की पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? खारो, खासी, जयंतियाँ, सांगला पर्वत इस हिमालय का हिस्सा है। जो खारो, खासी, ये जयंतियाँ ये पहाड़ियाँ हैं जो किसका भाग है? जो असम हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और ये खारो, खासी, जयंती ये जनजाति भी है किसकी? मेघालय के क्षेत्र की जनजाति भी मानी जाती है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मैं इसके बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, जो है देखो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी की यदि बात करूँ, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अन्नामुदी चोटी है। कौन सी है? अन्नामुदी चोटी है, अन्नामलई की पहाड़ी पर स्थित है, केरल में। कहाँ पर है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए अन्नामुदी, कहाँ पर स्थित है? अन्नामलई की पहाड़ी पर। और कहाँ पर अन्नामलई की पहाड़ियाँ? केरल में स्थित है। अगला देखिए, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा, नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, तमिलनाडु में। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत पर है। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। और सबसे ऊंची है अन्नामुदी, कहाँ पर है? केरल में, अन्नामलई की पहाड़ी पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की सर्वोच्च पर्वत चोटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उनकी सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक है वो सबसे सर्वोच्च चोटी है अंडमान और निकोबार की। अब देखो लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? लक्षद्वीप की है नारचो। लक्षद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है वो है नारचो। अब अगला सवाल देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इनकी सबसे ऊंची है चोटी है वह धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़ इनकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हो गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है वहाँ K2 गॉडविन ऑस्टिन, अभी मैंने आपको बताया था K2 गॉडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है जोग गोरस्पा जलप्रपात है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, अलकानंदा नदी पर है उत्तराखंड में। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, कौन सी नदी पर? अलकानंदा नदी पर। अलकानंदा नदी का है उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में 2 ज्वालामुखी है, जो 2 सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? एक तो है नारकोडम और एक बोरन। उन दोनों ज्वालामुखी का नाम क्या है? एक का नाम है नारकोडम, एक है बेरन। नारकोडम है निकोबार में और अंडमान में है बेरन। याद कैसे होगा? ना से क्या होगा? नारकोडम, ना से निकोबार, ना से नारकोडम, ये याद रह जाएगा। और अंडमान पीछे बचेगा तो वहाँ कहाँ हो गई? बेरन है सक्रिय ज्वालामुखी। आगे देखिए, इसके अलावा और कोई ज्वालामुखी भारत के अंतर्गत सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, 2 ही है, एक तो है नारकोडम और एक है बेरन। नेक्स्ट देखिए, भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के तीनों तरफ से कौन सा भारत का राज्य घिरा हुआ है? वो है त्रिपुरा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।